बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स की जानकारी ली, किस प्रकार से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और दो टेबल्स का डेटा रिलेट कर सकते हैं। इस सेशन में भी हम फॉरेन की ही जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे टेबल बनाने के पश्चात, यानी कि हम पहले टेबल्स बना लेंगे और टेबल यदि आपके पास पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें फॉरेन की को किस प्रकार से ऐड किया जाता है उसकी जानकारी लेने वाले हैं। यदि आप देखें तो हमारे पास यहाँ दो टेबल दिखाए गए हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट और एक क्रिएट टेबल लाइब्रेरी। स्टूडेंट टेबल बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पिछले सेशन में बनाया है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस के साथ, और प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी। और जो लाइब्रेरी टेबल है वो एक नॉर्मल टेबल है जिसमें हमने अभी फॉरेन की को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बुक आईडी, बुक नेम, बुक इशू डेट, रिटर्न डेट और स्टूडेंट आईडी के साथ। हालांकि अभी दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, हमने रिलेट नहीं किया है दोनों को। तो पहले ये दोनों टेबल बनाएंगे, जब टेबल बन जाएंगे तो उसके पश्चात हम लाइब्रेरी टेबल को मॉडिफाई करेंगे अल्टर टेबल लाइब्रेरी के द्वारा, और इसमें फॉरेन की को जोड़ेंगे, ऐड फॉरेन की। फिर उसी तरह से रेफरेंस जिस फील्ड के साथ मुझे जोड़ना है, जैसे स्टूडेंट आईडी जो कि लाइब्रेरी टेबल का है, और फिर रेफरेंसेस, फिर जिस टेबल से जोड़ना है स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी, अर्थात स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट आईडी फील्ड। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हम किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले सेशंस में भी आपको बताया है कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को पहले ही आपके लिए ऑलरेडी टाइप मोड में रख दिया है, आप उसे कॉपी पेस्ट करके प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो अब की बार का टॉपिक है, एडिंग फॉरेन की आफ्टर क्रिएटिंग टेबल्स। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम करेंगे। मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो इस फाइल में पहले से मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल का डेटा इंसर्ट करने की कमांड्स हैं, फिर लाइब्रेरी टेबल है और उसको इंसर्ट करने की कमांड्स हैं। तो आइए इसको इंसर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट टेबल्स और जो लाइब्रेरी टेबल है उसको क्रिएट कर लेता हूं। तो अब की बार मैं सारा का सारा डेटा इकट्ठा ही सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां तक सिलेक्ट कर लेता हूं जहां तक मुझे कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर जाकर एसक्यूएल में मैं आता हूँ और यहाँ देखिएगा कि पहले से मेरे पास टेबल अवेलेबल हैं, तो पहले इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। कॉलेज पर जाकर मैं पहले लाइब्रेरी टेबल को यहाँ से डिलीट करता हूँ और स्टूडेंट टेबल को भी डिलीट करता हूँ। टेबल पहले से रहेंगे तो कार्य करना मुश्किल हो जाएगा, मैंने दोनों को डिलीट कर दिया है यहाँ पे। फिर एसक्यूएल में जाता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, जिसमें यदि आप ध्यान दें तो सबसे पहले स्टूडेंट टेबल है, फिर उसको रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया है, फिर आपके पास लाइब्रेरी टेबल है, फिर उसका रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया है। ये कमांड मैं अभी नहीं चलाता, इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल एक्स का प्रयोग कर लूँगा यहाँ से और गो कर देता हूँ। आपके पास सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट हो गई हैं। तो इस तरह से आप एक साथ काफ़ी सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। शो क्वेरी बॉक्स पे वापस आता हूँ और यहाँ यदि कॉलेज को मैं राइट क्लिक करके नई टैब में खोल लूँ तो आप देखेंगे दो टेबल तैयार हो चुके हैं, स्टूडेंट और लाइब्रेरी। अब मैं लाइब्रेरी टेबल को अगर ओपन करूं तो आप देखेंगे यहाँ किसी प्रकार का लिंक नहीं है, जैसा कि पिछले सेशन में हमारे पास आया था। उस सेक्शन में जब हम माउस लेके जाते थे तो हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वहाँ पे पॉपुलेट हो जाता था नाम से, और जब क्लिक करते थे तो हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर चले जाते थे। अभी ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसके लिए फिर से एसक्यूएल पे जाता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ कंट्रोल वी प्रेस कर देता हूँ। जो कॉपी मैंने किया हुआ था क्वेरी, अल्टर टेबल लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी वाले टेबल में मुझे चेंज करना है, फॉरेन की ऐड करना है स्टूडेंट फील्ड पे। ये स्टूडेंट आईडी जो फील्ड है वो लाइब्रेरी टेबल का है। फिर रेफरेंस किससे सेट करना है मुझे, स्टूडेंट का टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी से। तो हमारे पास जो स्टूडेंट टेबल है उसके स्टूडेंट आईडी से हमने लाइब्रेरी के स्टूडेंट आईडी को रिलेट किया है इस कमांड के द्वारा। अब मुझे केवल गो करना है। आपके पास क्वेरी सक्सेसफुल हो गई है। अब फिर से लाइब्रेरी टेबल को मैं एक नई टैब में खोल लेता हूँ और अब की बार देखेंगे माउस लेके जाएंगे तो रिकॉर्ड फिर से आपके पास पॉपुलेट होने शुरू हो जाएंगे, और अब किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे तो आपके पास वो रिकॉर्ड वहाँ पे आ भी जाएगा। तो इस तरह से टेबल बनाने के पश्चात भी हम अपनी फॉरेन की को इंसर्ट कर सकते हैं और डेटा को रिलेट कर सकते हैं। तो इस सेशन और पिछले सेशन में हमने फॉरेन की को किस प्रकार बनाया जा सकता है जानकारी ली। हमने ये भी देखा कि अगर आप टेबल बनाते समय ही अगर आपको पता है डेटा क्या रिलेट करना है तो फॉरेन की को आप तब भी एम्बेड कर सकते हैं अपने टेबल्स के साथ। और यदि आपको पता नहीं है और टेबल बना चुके हैं आप, तो बाद में भी आप
अल्टर कमांड के द्वारा फॉरेन की को ऐड कर सकते हैं अपने टेबल्स के साथ और डेटा को रिलेट कर सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 2 टेबल्स के बीच में ऐसा करें, इसमें 2, 3, 4 जितने टेबल्स हैं आप सबके बीच में ऐसा सेटअप कर सकते हैं और अपने डेटा को रिलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लाइब्रेरी टेबल के अलावा हमारे पास फीस सेक्शन का टेबल हो सकता है, या स्पोर्ट्स सेक्शन का टेबल हो सकता है, या रिजल्ट सेक्शन का टेबल हो सकता है। तो उस केस में हम प्राइमरी की को फिर से डेटा रेफरेंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं और सभी टेबल्स के लिए अलग अलग फॉरेन की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं फॉरेन की को ड्रॉप कैसे किया जाए, अर्थात अगर हम फॉरेन की लगा चुके हैं और किसी कारण से हटाना है तो उसे कैसे हटाया जा सकता है। धन्यवाद।